हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आज हम करने जा रहे हैं गोदान उपन्यास। ठीक है, गोदान उपन्यास करने जा रहे हैं और ये प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। ठीक है, आप सभी को पता है मैंने यूनिट 6 स्टार्ट करवा रखी है और वो है उपन्यास की सीरीज चला रखी है मैंने। ठीक है, जो यूजीसी नेट और एचपीएससी प्रोफेसर के सिलेबस में है वो सभी मैं आपको करवाने लग रही हूँ। ठीक है, ये मैंने उपन्यास के साथ साथ ही आपको कहानी की भी सीरीज चला रखी है और मैं 2005 से लेके 2024 तक के जितने भी पेपर यूजीसी नेट में आए हुए हैं मैंने वो भी सुबह 10 बजे क्लास स्टार्ट करवा रखी है। हर रोज़ आपको 10 बजे वो क्लास मिल जाती है, तो प्लीज़ आप उन क्लासों को भी ज़रूर से ज़रूर देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता है, पहले हम परिचय करते हैं, लेखक परिचय करते हैं। ठीक है, तो प्रेमचंद्र है हमारे गोदान उपन्यास के लेखक। तो प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के लम्ही गांव में हुआ था। पिता ने पुत्र का नाम रखा धनपत राय और ताऊ ने क्या रखा, नवाब राय। ठीक है भाई, 2 जुलाई 1900 ईस्वी को 20 रुपये मासिक पर सरकारी मास्टर बने और 1 मई 1903 को उनकी पहली रचना ओलिव कोर्मेवेल उर्दू साप्ताहिक पत्र आवाज़ एक खल्क में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुई। मार्च 1906 में उन्होंने एक बाल विधवा शिवरानी देवी से विवाह करके एक बड़ी सामाजिक क्रांति की। ठीक है भाई, उनकी दूसरी पत्नी थी शिवरानी देवी। ठीक है, और ये क्या थी, एक बाल विधवा थी और 1906 में ठीक है इनका विवाह हुआ था। आगे है प्रथम उर्दू कहानी सोजे वतन जुलाई 1908 में कानपुर जमाना प्रेस से प्रकाशित हुआ जिसकी कहानियाँ देश प्रेम से परिपूर्ण थी भाई। कलेक्टर ने यानी सेडिशियस राजद्रोह के आरोप में इसकी 700 बची प्रतियां में आग लगवा दी थी। ठीक है, इसमें भाई सोजे वतन की प्रतियों में 700 बची प्रतियों में क्या लगवा दी थी, आग लगवा दी थी कलेक्टर ने। इस पर उन्होंने अपने मित्र मुंशी दया नारायण निगम के सुझाव पर अपना छद्म नाम प्रेमचंद्र रखा। प्रेमचंद्र नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई। ठीक है, उनकी पहली हिंदी कहानी कौन सी है, सोत। ठीक है, हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका सरस्वती के दिसंबर 1915 के अंक में तथा प्रथम हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 में प्रकाशित हुआ। बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 में प्रकाशित हुई को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है भाई। क्या माना है, बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर को हिंदी की पहली कहानी माना है जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने 15 उपन्यास लिखे हैं। किसने, प्रेमचंद्र ने। 300 से कुछ अधिक कहानियां लिखी है जो मानसरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित हुई। 3 नाटक, 10 अनुवाद है, 7 बाल पुस्तकें हैं तथा हजारों पृष्ठों के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका पत्र आदि की रचना की है। लेकिन जो यश और प्रतिष्ठा उन्हें उपन्यास एवं कहानियों से प्राप्त हुई है वह अन्य विधाओं से प्राप्त न हो सकी। यह स्थिति हिंदी एवं उर्दू भाषा दोनों में ही समान रूप से दिखाई देती है। ठीक है, आगे क्या है, हमारा गोदान उपन्यास है। ठीक है, वो हम करते हैं भाई। थोड़ा एडजस्ट कर लेना भाई, ये थोड़े नोट्स ऐसे हैं, अगर बड़ा कर लेती हूँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कम दिखाई देता और छोटा करने के बाद आप देख सकते हो ऐसे दिखाई देता है। तो गोदान यह 1936 ईस्वी में लिखा गया प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। ठीक है, 1936 ईस्वी में लिखा गया था और अंतिम पूर्ण उपन्यास है भाई ये। ठीक है, इसे हिंदी के महानतम उपन्यासों में गिना जाता है। इसमें प्रेमचंद्र ने किसी एक समस्या को उठाने की बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग हर समस्या को एक साथ उठाया है। यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, गोदान को भारतीय जीवन का क्या कहा जाता है, महाकाव्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके पात्र है, देखो भाई जो गोदान है उसके पात्र 2 में बटे हुए हैं, ग्रामीण पात्र है और शहरी पात्र है। ठीक है, तो पहले हम जो ग्रामीण पात्र है उनको देखते हैं।
ग्रामीण पात्र में है भाई होरी। होरी कौन है? धनिया का पति है। भोला से उसकी सगाई, दूसरा विवाह कराने का वादा करता है। ठीक है। और जो भोला है वो गांव का एक व्यक्ति है। ठीक है। उससे क्या करता है? उसकी सगाई और उसका दूसरा विवाह करने का वादा करता है। कौन? होरी करता है। इसी बात के संदर्भ में भोला उसे 80 रुपए की गाय देता है। ठीक है। बेलारी गांव का निवासी है। कौन? होरी। ये अवध प्रांत में है बेलारी गांव। और पूछा गया भाई गोदान जो उपन्यास है, ठीक है, उसमें कौन से गांव का जिक्र हुआ है? तो बेलारी गांव का जिक्र हुआ है भाई। बेलारी गांव का निवासी है और ये अवध प्रांत में है। गाय की लालसा है, जीवन का सबसे बड़ा सपना है। ठीक है। दो भाई है, हीरा और शोभा। पाल पोस कर बड़ा किया, बाद में अलगोजा यानी अलग हो गया। होरी की कृषक प्रकृति झगड़े में भागती थी। एक समय होरी ने भी महाजनी की थी। फसली बुखार से पीड़ित होता है। ठीक है। क्या है भाई? फसली बुखार से पीड़ित होता है। 3 बीघे का काश्तकार है। फिर है उसके बाद धनिया। ये जो भी बातें हुई हैं, जो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक की बातें हैं, वो सभी क्या है? होरी के विषय में है। 3 बीघे का काश्तकार कौन है? होरी है। यहाँ तक की होरी के विषय में बात है। उसके बाद है धनिया। धनिया कौन है भाई? धनिया है होरी की पत्नी। 6 संतानें हैं, 3 जीवित है। गोबर, सोना और रूपा भाई, सॉरी, गोबर, सोना और रूपा। ठीक है। गोबर लड़का है इनका, होरी का और धनिया का। सोना और रूपा इनकी 2 पुत्रियां हैं। 36 साल उपन्यास के आरंभ में। ठीक है। तो धनिया की उम्र 36 साल बताई जाती है उपन्यास के शुरुआत में भाई। जल्द ही आक्रोशित होती है और जल्द ही पिघल भी जाती है भाई। जल्द ही उसको गुस्सा आ जाता है और जल्दी ही उसको भाई क्या है? उसकी समाप्ति हो जाती है गुस्से की। सीलिया को अपने घर शरण देती है। गोबर होरी और धनिया का बेटा है। देखो भाई यहाँ तक जो बात थी वो धनिया के विषय में थी। ठीक है। फिर गोबर के बारे में है। गोबर कौन है? होरी और धनिया का बेटा है। 16 साल का है। ये भी उपन्यास के आरंभ में ही बताया गया है। सावला है, लंबा है, इकहरा युवक है। काम में रुचि नहीं है। मुख पर असंतोष और विद्रोह है। जुनिया से संबंध बनाता है जिससे वह गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में पहले अपना खोंचा, बाद में गन्ना मिल में नौकरी। मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से घायल, बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी। ठीक है। उसको मिलती है, किसको? गोबर को। तो गोबर के विषय में बताया गया है। ठीक है। गोबर क्या? 16 वर्ष का युवक है। सावला, लंबाई, खहरा युवक है। काम में रुचि नहीं है। मुख पर असंतोष और विद्रोह है। दुनिया से संबंध बनाता है जिससे वह गर्भवती हो जाती है। लखनऊ में फिर अपना खोंचा तैयार करता है, बाद में गन्ना मिल में नौकरी करता है। मिल की हड़ताल में गंभीर रूप से क्या वो घायल हो जाता है। फिर क्या है? बाद में मालती के यहाँ माली की नौकरी करता है। ठीक है। और मालती क्या, जो शहरी पात्र है उसमें आएगी भाई। उसके बाद है सोना। सोना कौन है? होरी और धनिया की बड़ी बेटी है, यानी गोबर से छोटी है और लड़कियों में बड़ी है। होरी और धनिया की बड़ी बेटी है, 12 साल की है। ठीक है। उपन्यास के आरंभ में बताया है। लज्जाशील कुमारी है, सावली, सुडोल, परसन और चपल है। सोनारी के एक धनी किसान गोरी मेहता के लड़के मथुरा से विवाह। ठीक है। सोनारी गांव है। ठीक है। उसके एक धनी किसान गोरी मेहता है और उसके लड़के मथुरा से उसका विवाह हुआ है। किसका भी? सोनास का। उसके बाद है रूपा। रूपा क्या है? होरी और धनिया की छोटी बेटी है, 8 साल की है। ठीक है। उपन्यास के आरंभ में ही बताया गया सभी की उम्र। आगे एक जगह उम्र 5-6 वर्ष दी गई है। ठीक है। उपन्यास के आरंभ में तो 8 साल बताया, फिर उसके आगे क्या है? उम्र 5-6 वर्ष भी दी गई है। बहुत ही ढीठ और रोनी है भाई। ढीठ बच्चे छोटे होते हैं ना, जब ढीठ होते हैं और रोने होते हैं, तो वैसे ही ये है। राम सेवक महतो से विवाह है। ठीक है। जो राम सेवक महतो से इसका विवाह हुआ है। फिर है उसके बाद झुनिया, भोला की बेटी है और बाल विधवा है। क्या है भाई? झुनिया क्या है? भोला की बेटी है और क्या है? बाल विधवा है। अब ये देखो भोला कौन है? भोला वही है जो धनिया उसे सगाई का वादा करता है और वो क्या है? 80 रुपए की गाय उसको देता है। वही क्या है? भोला है।
जुनिया उसी की बेटी है और बाल विधवा है, यानी बचपन में ही विधवा हो गई थी। ऐसा प्रेम चाहती थी जिसके लिए वह जिए और मरे, जिस पर वह अपने को समर्पित करते। दो बेटे चुन्नू दो बेटे हैं मर जाता है चुन्नू मर जाता है और मंगल, ठीक है। दो बेटे हैं चुन्नू और मंगल। चुन्नू क्या है, मर जाता है, लेकिन मंगल है उसके पास। फिर है दाता दीन, गांव में पशु चिकित्सा के आचार्य है। होरी ने आलू बोने के लिए 30 रुपये उधार लिए थे। वह इस गांव के नारद थे। होरी के पास बैल न बचने पर आधी हिस्सेदारी के साथ उसके खेत में बुवाई का प्रबंध करता है। माता दीन है, फिर ये दाता दीन का ही क्या है, पुत्र है। सिलिया चमारिन से संबंध रखता है। जुनिया को प्रेम फांस में फंसाने का प्रयत्न करता है। देख लो ये माता दीन के बारे में, जो दाता दीन का पुत्र है। सिलिया के पिता द्वारा जाति भ्रष्ट होने के बाद दाता दीन ने काशी के पंडितों द्वारा अनुष्ठान कराकर माता दीन को पुनः ब्राह्मण बनवा दिया, परंतु वह जनेऊ और पुरोहिती छोड़कर पक्का खेतीहर बन गया। अंत में सिलिया के साथ रहने लगता है। क्या है भाई, सिलिया के साथ ही रहने लगता है। दुलारी सहुआइन है। गांव में नोन है, यानी नमक तेल तमाकू की दुकान है उसकी। होरी ने बंटवारे के समय दुलारी से 40 रुपये लेकर भाइयों को दिए थे। रिश्ते में होरी की भाभी है। होरी कभी कभी दिल लगी भी करता था, जिसे धनिया जलती थी। इसके बाद है भाई गौण पात्र, ठीक है। देख लो भाई, प्रमुख पात्र मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। कौन कौन बताए हैं प्रमुख पात्र में हमारे पास आए हैं। प्रमुख पात्र में होरी है, होरी के बाद धनिया है, धनिया के बाद भाई कौन आया था, धनिया के बाद गोबर, गोबर के बाद सोना, सोना के बाद रूपा, रूपा के बाद जुनिया, दाता दीन, माता दीन, ठीक है। सिलिया है, ठीक है भाई, ये है। अब क्या है, हमारे गौण पात्र है भाई। फिर है हमारे गौण पात्र। मंगरू साहू। होरी ने बैल के लिए 60 रुपये उधार लिए थे। गांव का सबसे धनी आदमी है मंगरू साहू। फिर पटवारी लाल है। पटवारी गांव में पुण्य आत्मा नाम से मशहूर थे। मंगरू साह को उकसाकर होरी पर नालिश करवाते हैं। झिंगरू सिंह है। गांव के सबसे बड़े महाजन हैं, शहर के बड़े महाजन हैं, महाजन के एजेंट है भाई। कौन, झिंगुरी। फिर है पंडित नोखेराम राय साहब का कारकुन है। होरी से लगान के पैसे लेकर इनकार कर देता है। सिलिया पिता हरकू, माँ कालिया। सिलिया के पिता का नाम क्या है, हरकू, और माँ कालिया। पुत्र रामू निमोनिया से मर जाता है। भोला होरी के गांव से मिले हुए पूरव का गवाला है। दूध मक्खन का व्यवसाय है। पहली स्त्री लूग लग जाने के कारण मर जाती है। 3 संतान है, कामता, जंगी और झुनिया। कामता बड़ा लड़का है, जंगी छोटा लड़का और बेटी जुनिया है। अपने गांव का मुखिया है। फिर नोरी विधवा है। भोला से दूसरा विवाह है उसका। हीरा जो है होरी का भाई है। गाय को जहर देकर घर से फरार है। गाय को जहर दे दिया और घर से फरार हो गया है। पुनिया हीरा की पत्नी है, ठीक है, यानी होरी की भाभी है। बांस काटने को लेकर बंसोरी चौधरी से लड़ती है। शोभा होरी का भाई है, ठीक है। जो शोभा है वो भी होरी का भाई है और हीरा भी उसका भाई है। अंत में सारी जमीन जायदाद बिक जाती है। दमड़ी बंसोर कौन है, बांस के सौदे में होरी से मिली भगत फिर धोखा देता है, ठीक है। दारोगा होरी की गाय के मरने पर तहकीकात के लिए आता है। हीरा के घर की तलाशी लेने के बहाने होरी से रुपए चाहता है, पर धनिया का आक्रोश इसे असफल कर देता है। अंततः गांव के महाजनों से रुपए वसूलता है। इसके बाद है भाई हमारे शहरी पात्र। गांव के पात्र हो गए, अब शहरी पात्र को देखते हैं, ठीक है। राय साहब अमरपाल सिंह सेमेरी गांव अवध प्रांत के निवासी है, ठीक है। एक तो बेलारी गांव का जिक्र हुआ, एक सेमेरी गांव का जिक्र हुआ भाई गोदान उपन्यास में। पिछले सत्याग्रह संग्राम में कौशल की मेमोरी छोड़कर जेल चले गए थे।
राष्ट्रवादी, संगीत प्रेमी, ड्रामा के शौकीन, अच्छे वक्ता, अच्छे लेखक, अच्छे निशानेबाज। पत्नी को उम्रे 10 साल, दूसरी शादी नहीं की है। किसने? अमर सिंह ने, राय साहब अमर सिंह ने। 2 बच्चे हैं, रुद्रपाल सिंह और मीनाक्षी। रुद्रपाल सिंह कौन है? लड़का है, और मीनाक्षी कौन है? लड़की है। जेठ के दशहरे के अवसर पर धनुष यज्ञ का आयोजन। पिता से संपत्ति के साथ भक्ति भी पाई है। परिवार बहुत विशाल था, सभी पैतृक रियासतों पर आश्रित थे। मेहता, ठीक है, मेहता कौन है? तनखा, खन्ना और ओकारनाथ राय साहब के सहपाठी हैं। ठीक है, जो मेहता है, तनखा है, खन्ना है, ओकारनाथ राय के सारे क्या है? ये सहपाठी है भाई। उसके बाद है, होरी से हाड़ वसूल जाने की खबर पाकर नौखेराम से पूरा धन मांगते हैं। नौखेराम और उनके साथी ओकारनाथ को इसकी खबर देते हैं। तब राय साहब ने ओकारनाथ की पत्रिका को रिश्वत स्वरूप चंदा देकर मामले को दबाया। फिर है, कुंवर दिग्विजय सिंह से बेटी मीनाक्षी का विवाह कर मीनाक्षी दिग्विजय के सिंह के बुरे बर्ताव और प्यार प्रकार से उसे छोड़ देती है। उपन्यास के आखिर में राजा की पदवी मिलती है। ठीक है, डॉक्टर बी मेहता ये दूसरे पात्र है। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक है। धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में पठान का रूप धारण करके सबको किया। पठान का रूप धरकर सबको किया। विमेंस लिंग में भाषण दिया। फ्रांस की अकादमी ने इसकी रचना को शताब्दी की सबसे उत्कृष्ट कृति कहा है। आत्म सेवा से बड़ा उनकी नज़र में दूसरा अपराध न था। घर गृहस्थी के मामले में अनाड़ी थे। फिर है इसके बाद मिस मालती, ठीक है, ये भी अगला पात्र है। इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ कर आई थी। नवयुग की साक्षात प्रतिमा थी। झिझक संकोच का अभाव, हाजिर जवाब, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार, आमाद प्रमोद को जीवन का तत्व समझने वाली, लुभाने और रिझाने की कला में निपुण। कौन भाई? मिस मालती की बात हो रही है। राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ के कार्यक्रम में ओकारनाथ को शराब पिलाने की शर्त स्वीकार कर जीतती है। शिकार के दौरान मेहता से बातें करते हुए मालती उसकी ओर आकर्षित होती है। पिता मिस्टर कोल, 2 छोटी बहनें सरोज और वर्दा है। विमेंस लिंग की संस्थापक है। नगर कांग्रेस कमेटी की सभा नेत्री चुनी जाती है। इसके बाद है मिर्जा खुर्शेद, सूफी मुसलमान हैं, बड़े दिल्लगीबाज और बेफिक्रे जीव है। कारोबार चौपट हो जाने पर राय साहब और अन्य मित्रों की मदद से लखनऊ में जूते की दुकान खोली। कौंसिल के सदस्य है। वर्तमान में रहने वाले व्यक्ति है। शायरी और शराब के शौकीन हैं। कौन है ये? मिर्जा खुर्शेद। बूढ़ों की कबड्डी का आयोजन करते हैं। इस कबड्डी में मेहता और खुर्शेद आमने सामने होते हैं। मिल में मजदूर घटने के विरोध में हड़ताल करवाने वाले संघ के सभापति ओकारनाथ थे। वैश्याओं के उद्धार के लिए उनकी नाटक मंडली बनाते हैं। मिस्टर चंद्र प्रकाश खन्ना, ये अगले पात्र है भाई, शहरी बैंक मैनेजर और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर है। मिस मालती के उपासकों में थे। सृष्टता उनके लिए दुनिया को ठगने का एक साधन थी, मन का संस्कार नहीं भाई। चीनी मिल में आग लग जाने से कंगाली के हालात आ जाते हैं। गोविंदी देवी अगली पात्र है। गोविंदी देवी मिस्टर खन्ना की पत्नी है। ये कविता लिखने का शौक है इनको। मालती से अपने दाम्पत्य जीवन को खतरा महसूस करती है। इसके बाद है गौण पात्र। शहरी पात्र में गौण पात्र है भाई ये। ओकारनाथ दैनिक पत्र बिजली के संस्थापक है। साहित्य की सेवा का ध्येय, खुद की सिद्धांतों का पुजारी। पत्नी गोमती। मिस्टर श्याम बिहारी तनखा वकील, परंतु वकाल न चलने के कारण बीमा कंपनी के दलाल। तालुकेदारों और महाजनों को बैंक से कर्ज दिलाते हैं। चुनाव के समय उम्मीदवार खड़े करने का व्यवसाय। राजा सूर्य प्रताप सिंह राय साहब के मुकाबले चुनाव लड़ते हैं और हार जाते हैं।
राय साहब के बेटे रुद्रपाल सिंह से अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, परंतु रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी करके विदेश चला जाता है। चूहिया है फिर लखनऊ में गोबर जुनिया की पड़ोसन, ठीक है, जुनिया के गर्भ और गोबर की चोट के बाद उनकी मदद करती है। सरोज मालती की बहन है। मेहता के भाषण में उनके स्त्री संबंध विचारों का विरोध करती है। इसके बाद भाई जो हमारे पास गोदान उपन्यास है उसका कथासार है। भाई मैंने आपको पात्र बता दिए, शहरी पात्र भी बता दिए हैं और जो ग्रामीण पात्र है मैंने वो भी बता दिए हैं। प्रमुख पात्र और गौण पात्र भी मैंने आपको करवा दिए हैं भाई। ठीक है, इसके बाद है कथासार। और ये भाई लंबी क्लास हो सकती है क्योंकि जो गोदान हमारा उपन्यास है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। ठीक है, और इसके उद्धरण तो बहुत ही ज़्यादा है, कम से कम 1 घंटे में तो इसके उद्धरण ही जाएंगे, लेकिन मैं जो मेन उद्धरण है मैं आपको वही करवाऊंगी। ठीक है, कथासार। भोला की गाय देखकर होरी के मन में गाय की लालसा उत्पन्न होती है। वह विदुर भोला का विवाह करवाने का वादा देकर 80 रुपए की गाय उधार लेने की जुगत कर लेता है। ठीक है, कितने रुपए की गाय ली भाई? 80 रुपए की। जब भोला अपने पास भूसे की कमी की बात करता है तब होरी अभाव में पड़े आदमी से गाय ले लेने को उचित न मानकर मना कर देता है, पर उसे भूसा न देने का वादा करता है। आगे है भोला के घर भूसा पहुंचाने के क्रम में गोबर की मुलाकात भोला की विधवा बेटी जुनिया से होती है, जो आगे प्रेम में परिणित होती है। गाय आने पर गांव वाले देखने आते हैं और होरी की खुशकिस्मती की तारीफ करते हैं, यह सोचकर कि अलगोजे में दबाकर रखे गए पैसों से होरी ने गाय खरीदी है। उसके दोनों भाई हीरा और शोभा गाय देखने नहीं आते, इससे होरी को बड़ा दुख होता है। राय साहब के घर पर दशहरे के उत्सव में धनुष यज्ञ नाटक में होरी जनक के माली का अभिनय करता है। वहां राय साहब मेहता, ओकारनाथ, मालती आदि के बीच जमींदारी, विवाह सिद्धांत एवं अन्य मसलों पर बहस होती है। यहाँ मिस मालती एक शर्त के लिए अपनी बातों से ओकारनाथ को बुलावे में डालकर शराब पिलवा देती है और 1000 रुपये इनाम ले लेती है। पठान के वेश में डॉक्टर मेहता आकर रुपए मांगते हैं और धमकी देते हैं कि रुपए न मिले तो वे गोली चला देंगे। अंत में होरी वहां प्रवेश करके पठान को गिराकर उसकी मूछें उखाड़ लेता है। अगले दिन शिकार पर जाते हैं। 3 टोलियां बनती हैं। मेहता और मालती मेहता के प्रति आकर्षित है, पर मेहता को इस ओर कोई आकर्षण नहीं है। राय साहब और खन्ना, तरखा और मिर्जा खुशेद, ये सभी क्या है भाई? 3 टोलियां बनाकर शिकार पर जाते हैं अगले दिन। खरीफ की बुआई से पहले नौखेराम कहलवाता है कि बाकी लगान न चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकेंगे। होरी लगान के लिए साहूकार झिंगुरी सिंह को गाय बेचने को तैयार होता है। उसी रात हीरा द्वारा विष दिए जाने से गाय की मृत्यु हो जाती है। तो किसने जहर दिया था? हीरा ने जहर दिया था, जो होरी का भाई था। हीरा घर से भाग जाता है। होरी हीरा की पत्नी पुनिया का भी खेत संभालता है। एक रात 5 महीने का गर्भ लेकर जुनिया होरी के घर आती है। क्या भाई? 5 महीने का गर्भ लेकर जुनिया क्या है? होरी के घर आती है। गोबर उसे घर चलने को कहकर लखनऊ भाग जाता है। जुनिया के एक लड़का होता है। गांव की पंचायत होरी पर डांट लगाती है। धनिया पंचायत पर बहुत क्रोध करती है। होरी झिंगुरी सिंह के पास मकान रहने रखकर डाढ़ चुकाता है। गोबर लखनऊ में मिर्जा खुशेद के यहाँ नौकरी पर लग जाता है। इधर डाढ़ में सारा अनाज लेने के बाद होरी के पास कुछ नहीं बचता। पुनिया उनकी सहायता करती है। भोला जुनिया और गोबर के प्रकरण से आहत हो होरी से गाय के रुपए मांगता है। न दे पाने पर उसके बैल खोलकर ले जाता है। मालती राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहने लगी। उसके प्रयत्न से मेहता विमेंस लिंग में भाषण के दौरान महिलाओं को समान अधिकार की मांग छोड़कर त्याग, दया, क्षमा अपनाने का सुझाव देता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए निहायत जरूरी है। अगली बुवाई के समय होरी के पास बैल नहीं होते। इसका फायदा उठाकर दाता दीन होरी से
साजे में बुआई करवाने का प्रस्ताव देकर होरी को मजदूरी के स्तर तक ले जाता है। होरी ईख बेचने जाता है तो मिल मालिक के साथ मिलकर महाजन सारा रुपया कर्जा के लिए वसूल कर लेता है। भाई देख लो भाई, ये कहानी है गोदान। ठीक है, गोदान के विषय में भाई, गऊ का दान। उधर गोबर नौकरी छोड़ खोचा लगाने लगता है। इसमें अच्छी आमदनी होती है। वह एक दिन गांव में पहुंचता है। गांव में वह महाजनों की बड़ी बेइज्जती करता है। होली के अवसर पर गांव के मुखिया लोगों की नकल करके अभिनय करता है। फलस्वरूप सभी महाजन गोबर पर क्रोधित होते हैं। वह भोला को मनाकर उससे अपने बेल ले आता है। वापसी में वह झुनिया को शहर ले जाना चाहता है। इस प्रसंग में धनिया से झगड़ा हो जाता है। माँ के पाँव में सिर न झुकाकर बिल्कुल उदंड और स्वार्थी बन बाल बच्चों को लेकर शहर चला जाता है। राय साहब की कई समस्याएं थी। कन्या का विवाह करना था, अदालत में संपत्ति का मुकदमा लड़ना था और सिर पर चुनाव भी थे। पैसों की कमी थी, इसलिए वे तनख्वाह के पास उधार मांगने के लिए जाते हैं। वह मना करता है तो वे खन्ना के पास जाते हैं। खन्ना पहले आनाकानी करके बाद में कमीशन लेकर पैसों का इंतजाम कर सकने की बात बताते हैं। भाई आगे है, सीलिया माता दिन के अनाज के ढेर से दुलारी सहुआइन को उधार चुकाने के लिए कुछ अनाज दे देती है तो माता दिन उसे भला बुरा कहता है। सीलिया के बाप हरकू के कहने पर उसके साथी माता दिन के मुंह पर हड्डी डालकर उसे जाति भ्रष्ट कर देते हैं। धनिया सीलिया को अपने घर पर रख लेती है। सोना के विवाह के लिए पैसों की जरूरत थी। सोना को मालूम हुआ कि पिता विवाह के लिए दुलारी से 200 रुपये लाएंगे। इन पर सोना सीलिया को भावी पति मथुरा के पास भेजती है। ससुरा वाले बिना दहेज के बहू लेने को तैयार हो गए, लेकिन धनिया अपने मर्यादा बचाने के लिए दहेज देना चाहती है। भोला एक जवान विधवा नोहरी से विवाह करता है। नोहरी के बहुओं से नहीं पटती, जिस वजह से भोला का पुत्र कामता भोला को घर से निकाल देता है। नोखेराम नोहरी की लालसा से भोलू को नौकर रख लेता है। लाला पटेश्वरी साहूकार मंगरू शाह का भड़काकर होरी की ईख नीलामी करवा देता है। उगाई की उम्मी न होने से दुलारी होरी की शादी के लिए 200 रुपये नहीं देती। इस संकट में नोहरी होरी को रुपए देकर उबारती है। ठीक है भाई, तो ये क्या है, ये भाई गांव और शहर की जो कथा है वो क्या है, साथ ही साथ चल रही है। गोबर के शहर वापस लौटने पर उसे पता लगता है कि उसके खोंच की जगह दूसरा आदमी बैठने लगा है। कारोबार में घाटा होता है। वह मिल में नौकरी कर लेता है। गोबर का बेटा मर जाता है। जुनिया फिर से गर्भवती है। गोबर नशा करने लगता है। जुनिया को पीटता है, गालियाँ देता है। चुहिया की सहायता से जुनिया एक बेटे को जन्म देती है। मिल में झगड़ा हो जाने से गोबर घायल हो जाता है। गोबर की सेवा करने के दौरान पति पत्नी में फिर संबंध स्वाभाविक हो जाता है। मिल में आग लग जाने से खन्ना की स्थिति खराब हो जाती है। खन्ना गोविंदी का मन मुटाव मिट जाता है। मेहता से प्रेरित होकर मालती सेवा व्रत में लगी रहती है। एक दिन मेहता और मालती होरी के गांव में पहुंचकर लोगों से मिलते हैं। राय साहब की लड़की की शादी हो जाती है। मुकदमे और चुनाव में भी जीत होती है। वे लिंग होम मेंबर भी बन जाते हैं। मालती देखती है कि दूसरों की सेवा करने के कारण ज्यादा वेतन होने से के बावजूद भी मेहता पर कर्ज है। कुर्की भी आ गई है। मालती मेहता को अपने घर लाती है। मालती गोबर को माली रख लेती है। उसके बेटे की चिकित्सा और सेवा भी करती है। मालती मेहता से विवाह करना स्वीकार करके मित्र बनाकर रहना पसंद करती है। माता दीन सिलिया के बालक को प्यार करता है। बालक निमोनिया के कारण मर जाता है। माता दीन सिलिया के प्रति पुनः आकर्षित हो जाता है। जाति के बंधन तोड़कर उसके साथ रहता है। होरी की आर्थिक दशा दिनों दिन गिरती जाती है। 3 साल तक लगान न चुकाने से नोखेराम
बेदखली का दावा करता है। दाता दीन के सुझाव पर होरी रूपा की शादी अधेड़ राम सेवक महतो से करके बदले में कुछ रुपए ले लेता है और बेदखली से बच जाता है। गोबर शादी के बाद झुनिया व बच्चे को गांव में छोड़कर लखनऊ चला जाता है। होरी पोते मंगल के लिए गाय लेना चाहता था, इसलिए वह कंकड़ खोदने की मजदूरी करता है। एक दिन होरी अचानक आ जाता है और हीरा अचानक आ जाता है और होरी से माफी मांगता है। होरी खुश हो जाता है। होरी कंकड़ खोदते समय दोपहर की छुट्टी के समय लेट जाता है। उसको के उल्टी होती है, उसे लू लग जाती है। होरी को उठाकर घर लाया जाता है। होरी की मृत्यु सैया पर जानकर सब धनिया से उसका गोदान करने को कहते हैं। धनिया सतली बेचकर इकट्ठा किए गए 20 आने पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाजन घर में गाय न है, न बछिया, न पैसा, यही है पैसे, यही इनका गोदान है। ठीक है भाई, तो गोदान का मतलब क्या होता है भाई? मरने के टाइम, ठीक है, तो क्या है भाई, गौ का दान किया जाता है, चाहे तो गाय हो या उसका बछिया हो। ठीक है, वो भी क्या है, धनिया के पास नहीं है भाई। और ये गांव की जितनी भी व्यवस्था है, ठीक है, जितने भी लोग हैं, जितने भी है, उनके बारे में, सभी के बारे में प्रेमचंद्र जी ने क्या है भाई, उनकी स्थितियों को उभारा है भाई, कैसा क्या वहाँ पे चल रहा है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। ठीक है, यानी धनिया ने क्या कहा, धनिया सतली बेचकर इकट्ठा करके पैसे लेके आई थी, कितने 20 आने पैसे होरी के हाथ में रखकर दाता दीन से कहती है, महाजन घर में न गाय है न बच्चिया, यही पैसे है, यही इनका क्या है, गोदान है। और ये लाइन भी काफी बार आई हुई है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। इसके कुछ तथ्य हैं, ये देखते हैं भाई। समेरी और बेलारी में 5 मील का अंतर है। कितना है? 5 मील का अंतर है। स्वराज्य, स्वाधीन भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख है। समेरी से लखनऊ 20 कोस दूर है। हजरतगंज और अमीनाबाद का उल्लेख हुआ है। ठीक है, दोबारा से देखते हैं। प्रमुख तथ्य, समेरी और बेलारी 5 मील का अंतर, इसमें स्वराज, स्वाधीनता भारत और हंटर पत्रों का उल्लेख हुआ है। ठीक है, इन पत्रों का क्या किया गया है, उल्लेख किया। स्वराज, स्वाधीनता भारत और हंटर। समेरी से लखनऊ 20 कोस दूर है, जो समेरी है उससे लखनऊ 20 कोस दूर है। और हजरतगंज और अमीनाबाद का भी इसमें उल्लेख हुआ है भाई, इसमें गोदान उपन्यास में। इसके बाद कुछ उदाहरण है भाई, हम थोड़े करवाएंगे क्योंकि क्लास हो जाएगी बहुत ज़्यादा लंबी। देख लो कितनी लंबी क्लास हो जाएगी, देखो। ठीक है, तो जो मेन है वो मैं आपको करवा देती हूँ उदाहरण इसके, जो पेपर में आ सकते हैं आपके। कहाँ से स्टार्ट होगा, काफ़ी नीचे गए भाई हम तो। एक मिनट भाई, कथासार हो गया, काफ़ी नीचे पहुँच गए हैं। अब ये रहा प्रमुख उदाहरण। ठीक है, तो धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना सकता है। कौन कहता है? गोविंदी कहती है मेहता से। भाई धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता, वह जो अपने कौशल से दूसरों को बेवकूफ़ बना देता है, यानी वही धनी है। ये कहती है गोविंदी कहती है मेहता से। जब दूसरे के पाँव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उसे पाँव को सहलाने में ही कुशलता। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई, जब दूसरे के पाँव के तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उसके पाँव को सहलाने में ही कुशलता है, होरी कहता है धनिया से। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है ये उदाहरण। ठीक है, आगे है, विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये भी लाइन आती है भाई। दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वह निर्लजता को तगाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती। उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साथ मन को आनंदित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। तो आशा में कितनी सुधा है, ये यहाँ से आया हुआ है भाई। नहीं भैया, भी क्या है, कुदरन है। आशा में कितनी सुधा है। किसका पक्का स्वार्थी होता है,
किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में वह भी चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरोरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग, वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है, खेती में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है, गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने नहीं जाती, दूसरे ही पीते हैं, मेघों से वर्षा होती है, इससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहाँ स्थान है। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने सीखा ही नहीं था। संकट की चीज लेना पाप है, यह बात जन्म जन्मांतर से उसकी आत्मा का अंश बन गई थी। समेरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के गांव हैं। ये भी आया है भाई। क्या है, सेमरी और बेलारी दोनों अवध प्रांत के क्या है, गांव है। होरी बेलारी में रहता है, राज साहब अमरपाल सिंह समेरी में रहते हैं। संपत्ति और सहृदयता में बैर है। हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार, विशुद्ध अहंकार। हम में से किसी पर डिग्री हो जाए, कुर्की आ जाए, बकाया मालगुजारी की इहलत में हवालत हो जाए, किसी का जवान बेटा मर जाए, किसी की विधवा बहू निकल जाए, किसी के घर में आग लग जाए, जय कोई किसी वेश्या के हाथ उल्लू बन जाए या अपने असमानतियों के हाथों पिट जाए, तो उसके और सभी भाई उस पर हंसेंगे, बग्गो बजाएंगे, मानो सारे संसार की संपदा मिल गई हो, और मिलेंगे तो इतने प्रेम से जैसे हमारे पसीने की जगह खून बहाने को तैयार है। तो ये राय साहब ने किससे कहा था भाई? होरी से कहा था। ठीक है भाई, हम मालती और जो मेहता है उनके उदाहरण देख लेते हैं जो काफी बार पेपर में आते हैं। ठीक है, ये रहा मिस्टर मेहता का है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ। क्या भाई? मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा, मिस्टर मेहता ने कहा। भैया आश्चर्यजनक अज्ञान का दूसरा नाम है। क्या भाई? आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है, ये भी मिस्टर मेहता ने ही कहा है। धन को आप किसी अन्याय से बराबर फैला सकते हैं, लेकिन बुद्धि को, चरित्र को, रूप को, प्रतिभा को और बल को बराबर फैलाना तो आपकी शक्ति के बाहर है। छोटे बड़े का भेद केवल धन से ही तो नहीं होता। मैंने बड़े बड़े धन कुबेरों को भिक्षुकों के समान घुटने टेकते देखा है, और आपने भी देखा होगा। रूप के चौखट पर बड़े बड़े महीप नाक रगड़ते हैं। क्या यह सामाजिक विषमता नहीं? आप रूस की मिसाल देंगे, वहां इसके सिवाय और क्या है कि मील के मालिक के राज कर्मचारी का रूप ले लिया। बुद्धि तब भी राज करती थी, अब भी करती है और हमेशा करेगी। ये भी किसका है? मिस्टर मेहता का है। क्या भाई? एक मिनट, मालती का और देख लेते हैं। मालती और मेहता का संवाद ये रहा। आप श्रेष्ठ किसे समझते हैं, विवाहित जीवन को या अविवाहित जीवन को? समाज की दृष्टि से विवाहित जीवन को, व्यक्ति की दृष्टि से अविवाहित जीवन को। तो ये मालती और मेहता के बीच क्या हो रहा है भाई? संवाद हो रहा है। वहां का है उदाहरण। धनिया घर में तलाशी होने से इसकी इज्जत जाती है, अपनी महरिया को सारे गांव के सामने लतियाने से इसकी इज्जत नहीं जाती। ये किसका है? धनिया का है भाई। एक मिनट देखती हूँ भाई, और इम्पोर्टेंट है काफी। एक मिनट। चलो ठीक है भाई, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आपका गोदान नाटक क्या है, गोदान उपन्यास है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, काफ़ी सारे उदाहरण हैं, लेकिन जो नाटक की कथा वस्तु है, उसके पात्र है
वो मैंने आप सभी को करवा दिया, और लेखक परिचय भी मैंने आपको करवा दिया, और उसमें जो कुछ विशेषता वो मैंने आपको करवा दिया है। तो आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई, इससे ही मुझे पता चलता है भाई आपको मेरी क्लास समझ आती है या नहीं आती है। ठीक है। और भाई मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।